हेलो स्टूडेंट, आपके अपने YouTube चैनल इजी स्टडी पुल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन कर रहे हैं रीजनिंग का एक टॉपिक जिसे अपन बोलते हैं स्टेटमेंट एंड असम्पशन, यानी कथन एवं पूर्व धारणाएं। पीछे जो अपने टॉपिक किया था वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का था। कथन एवं निष्कर्ष का टॉपिक हमने कर लिया है लॉजिकल रीजनिंग का। लॉजिकल रीजनिंग में एक टॉपिक आता है जिसे अपन बोलते हैं कथन एवं पूर्व धारणाएं, स्टेटमेंट एंड असम्पशन। अब देखो यहाँ पे किस प्रकार का कथन आता है, किस प्रकार की अपने पास क्या आती है, पूर्व धारणाएं आती है। यहाँ निष्कर्ष नहीं आएगा, कथन के नीचे अपने पास 2 या 3 पूर्व धारणाएं आएंगी कि किस प्रकार की पूर्व धारणाएं होगी, किस प्रकार की असम्पशन होगी। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं इसमें किस प्रकार के रूल आपको फॉलो करने होंगे। जैसे मैंने लिख दिया है कि यहाँ पे कथन आता है, और कथन किस प्रकार आता है। देखो, किसी भी पंक्ति जिसको कहा जाए, सुना जाए, पढ़ा जाए या फिर लिखा जाए, इस प्रकार का अगर आपके पास कोई कथन आता है उस चीज को अपन क्या कहते हैं, कथन कहते हैं। अब वो कथन किस किस पे हो सकता है, वो कथन सुझाव पे हो सकता है, वो कथन सूचना पे आधारित हो सकता है, वो कथन किसी चीज की जानकारी पे आधारित हो सकता है, वो कथन किसी आवेदन का हो सकता है, वो कथन किसी निर्देश का हो सकता है। यानी हमारे पास यहाँ पे स्टेटमेंट एंड असम्पशन पे जो कथन मिलेगा वो कथन इन इन बातों पे आधारित हो सकता है। अब जैसे ही कथन आया, कथन के नीचे अपने पास पूर्व धारणाएं मिलेगी। अब पूर्व धारणा के पास किस प्रकार की पूर्व धारणाएं होती है, यानी पूर्व धारणा होती क्या है। तो देखो, पूर्व धारणा क्या होती है, वक्ता या जो कार्य करता है उसकी कार्य करने से पहले की जो सोच है वो सोच ही पूर्व धारणा है। देखो नाम में देखो पूर्व धारणा, यानी पूर्व में की गई सोच, या बोल सकते हैं पूर्व में सोची गई कोई सोच हो, वो सोच हमारे पास पूर्व धारणाएं कहलाएगी। अब पूर्व धारणाएं हमें नीचे 1 भी दे सकता है, 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है। और हमारे पास जो ऑप्शन मिलेंगे, अगर ज्यादातर तो देखो पूर्व धारणाएं 2 ही मिलती है, और हमें पूछता है कि ये पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है। देखो हमें पूर्व धारणाएं चलती है, और पूर्व धारणाएं क्या होती है, किसी भी चीज में, यानी जो स्टेटमेंट होता है उसमें क्या होती है, अंतर्निहित होती है। जैसे देखो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे आपको किन रूल का ध्यान रखना है। यहाँ पे मैंने नोट लिख के रखा है कि कोई शब्द अगर आपके पास निश्चित शब्दों का प्रयोग होता है पूर्व धारणा में, यानी पहले में कथन देगा, कथन के नीचे पूर्व धारणा आएगी, और उन पूर्व धारणाओं में अगर हमारे पास ये निश्चित शब्द कौन से, सभी आ गया, प्रत्येक आ गया, केवल आ गया, हर एक आ गया, कोई नहीं आ गया, कभी नहीं आ गया, कभी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकते, ऐसी पूर्व धारणा को अंतर्निहित ना होना बताया गया है। यानी अगर आपके पास किसी भी पूर्व धारणा में ऐसे शब्द दिखाई देते हैं, ऐसे वर्ड दिखाई देते हैं, तो वो पूर्व धारणाएं अंतर्निहित नहीं होगी। अंतर्निहित नहीं होने का मतलब है वो हमारी पूर्व धारणा सही नहीं मानी जाती है, क्योंकि ये शब्द उन पूर्व धारणा को गलत सिद्ध करते हैं। क्या करते हैं, गलत सिद्ध करते हैं। फिर आपको दूसरा नोट ये ध्यान रखना है कि कथन की हमेशा क्या करनी है, पालना करनी है अपने को। यानी जो भी हमें स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट की हमेशा हमें पालना करनी होती है। हम कथन को क्या नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। और तीसरी बात, आपको एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है, कथन में अपनी पर्सनल बातों को इंक्लूड नहीं करना है, यानी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है कहीं भी कथन में। अब जैसे ही हमने कथन अपन पढ़ेंगे, कथन के नीचे हमें पूर्व धारणाएं मिलेगी, फर्स्ट सेकंड। अगर फर्स्ट पूर्व धारणा अंतर्निहित है तो अपना आंसर ये रह सकता है कि केवल फर्स्ट अंतर्निहित है। दूसरी, अपन जैसे ही कथन में हमें दे रखा है और सेकंड पूर्व धारणा अंतर्निहित है, तो अपन ऑप्शन में देंगे केवल सेकंड अंतर्निहित है। यानी अगर दोनों सही है, दोनों अंतर्निहित है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा दोनों फर्स्ट व सेकंड अंतर्निहित है। कोई भी पूर्व धारणा अंतर्निहित नहीं है, यानी कथन में अंतर्निहित नहीं है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा न तो फर्स्ट ना सेकंड अंतर्निहित है। अब देखो ये जो मैंने ऑप्शन लिखे, कोई जरूरी नहीं है आपको एग्जाम में ऐसे ही मिले। ये ऑप्शन कहीं ऊपर मिल सकता है, ये ऑप्शन नीचे मिल सकता है, लेकिन ज्यादातर ऑप्शन आपको यही मिलेंगे कि अंतर्निहित बताया गया है पूर्व धारणा को। अंतर्निहित का मतलब है सुझाई गई सोच, यानी कोई भी सोची गई सोच। और अंतर्निहित क्या होता है, अंतर्निहित का मतलब पूर्व धारणाएं होती है अपने पास।
यानी कोई भी पूर्व धारणा हो सकती है और वो किसी भी बेस पे पूर्व धारणा हो सकती है। अब ये बातों को अगर आप ध्यान में रखते हो अच्छे से तो आप इनके प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हो, यानी इनके प्रश्नों को बता सकते हो कि किस प्रकार का कथन हमारे पास आता है और उसके नीचे जो पूर्व धारणाएं आती है कौन सी पूर्व धारणाएं स्टेटमेंट को फॉलो करती है, यानी अंतर्निहित है या फिर अंतर्निहित नहीं है। जैसे देखो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, अगले वर्ष वेतन संशोधन स्थगित करने के सरकार के फैसले के विरोध में सभी डिग्री कॉलेजों के शिक्षकों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की। हमने स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ लिया। अब अपन को एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव बातें लेनी है, नेगेटिव कभी नहीं सोचना है। यानी स्टेटमेंट एंड अजम्पशन का जो टॉपिक है उसमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव कभी नहीं सोचना है। अब अपने को पूर्व धारणा दे रखी है दो, फर्स्ट पूर्व धारणा, सेकंड पूर्व धारणा, दोनों को पढ़ते हैं, स्टेटमेंट से इंक्लूड निकालते हैं, क्या निकलता है। हमने फर्स्ट पूर्व धारणा पढ़ी, फर्स्ट अजम्पशन पढ़ा, सरकार सभी हड़ताली शिक्षकों को निलंबित कर सकती है, पढ़ लिया। सेकंड अजम्पशन पढ़ रहे हैं, सरकार चालू वर्ष में कॉलेज शिक्षकों के वेतन में संशोधन कर सकती है। अब देखो जब हमने स्टेटमेंट पढ़ा और स्टेटमेंट के नीचे जो अजम्पशन है उनको पढ़ा, स्टेटमेंट तो ये कह रहा था कि जो संशोधन वेतन संशोधन कर रही थी सरकार उसको निलंबित किया है सरकार ने शिक्षकों के वेतन संशोधन को। अब शिक्षकों ने क्या क्या किया, शिक्षकों ने हड़ताल स्टार्ट कर दी और फर्स्ट में बोल रहा है सरकार क्या करेगी, सरकार सभी हड़ताली शिक्षकों को निलंबित कर सकती है। देखो अगर अपन ऐसा सोच रहे हैं कि सरकार सभी शिक्षकों को निलंबित कर देगी, सभी, देखो मैंने क्या वर्ड बताया था वहां पे, सभी, तो सभी शिक्षकों को सरकार कभी निलंबित नहीं कर सकती और कभी निलंबित नहीं कर सकती, तो ये जो पूर्व धारणा फर्स्ट है ये स्टेटमेंट में क्या है, अंतर्निहित नहीं है। तो ये हो जाएगा अंतर्निहित नहीं है या अंतर्निहित नहीं है। सेकंड देखो, सरकार चालू वर्ष में कॉलेज शिक्षकों के वेतन में संशोधन कर सकती है। हमें बोल रहा है सरकार जो है वो चालू वर्ष में कॉलेज शिक्षकों के वेतन में संशोधन कर सकती है, यानी जैसे ही शिक्षकों ने क्या की, हड़ताल की, हड़ताल करने के पश्चात सरकार डिसीजन ले सकती है कि जो चालू वर्ष है, जो वर्ष चल रहा है, सरकार कॉलेज शिक्षकों के वेतन में संशोधन कर सकती है। ये बात बिल्कुल सही है, यानी अपन सही सोच रहे हैं, ये ऐसा कर सकती है सरकार। तो ऐसा सरकार कर सकती है तो अपन ये बोल सकते हैं अपना जो आंसर रहेगा वो ये रहेगा कि केवल सेकंड पूर्व धारणा क्या है, अंतर्निहित है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो ओनली सेकंड इम्प्लिसिट आएगा। ओनली सेकंड क्या है, अंतर्निहित है, इम्प्लिसिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कथन। हमारे पास स्टेटमेंट बोल रहे हैं सबसे बड़ी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने डेस्कटॉप मॉडल की कीमतों को तत्काल प्रभाव से लगभग 20% तक घटा दिया है। देखो भाई हमें स्टेटमेंट जो बोल रहे हैं वो कंपनी है, एक कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उस कंपनी ने क्या सोचकर, हमें नहीं पता क्या सोचकर, डेस्कटॉप मॉडल की कीमतों को तत्काल प्रभाव से 20% घटा दिया है। अब कंपनी ने क्या सोचा हमें नहीं पता, क्या सोचकर उसने इस कीमतों को घटा दिया है। हम पढ़ रहे हैं पूर्व धारणा। पूर्व धारणा फर्स्ट है, डेस्कटॉप की कीमतों में कमी के कारण कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। यानी जो डेस्कटॉप की जो कंपनी ने कीमत कम की है, आप कह रहे हो डेस्कटॉप की कीमतों में कंपनी के कारण भारी नुकसान हो सकता है, ये आपने सोचा है। फिर आपने देखा सेकंड में कंपनी द्वारा निर्मित डेस्कटॉप की बिक्री निकट भविष्य में काफी हद तक बढ़ सकती है। देखो मैंने क्या बताया आपको, अपन किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोच सकते। अगर अपन ऐसा सोच रहे हैं कि डेस्कटॉप की कीमतों में कमी के कारण कंपनी का भारी नुकसान हो जाएगा, तो अपन नेगेटिव सोच रहे हैं कंपनी के बारे में। भाई हमें नहीं पता कंपनी ने क्या सोचकर कीमतों को क्या कर दिया है, कम कर दिया है।
तो ये तो क्या होगी, इम्प्लिसिट नहीं होगी, यानी ये अंतर्निहित नहीं होगी, ध्यान रखना। सेकंड बोला है कंपनी द्वारा निर्मित, कंपनी द्वारा निर्मित डेस्कटॉप की बिक्री निकट भविष्य में काफी हद तक बढ़ सकती है। यानी जैसे ही कंपनी ने अपने क्या की, कंप्यूटर का जो डेस्कटॉप मॉडल है उसकी कीमत गिराई, तो कंपनी ने ऐसा सोचा कि 20% कम कर देते हैं तो क्या पता बिक्री बढ़ जाएगी। तो ये बात बिल्कुल सही, अपन पॉजिटिव सोच रहे हैं। जैसे देखो किसी भी फेस्टिवल पे कोई अपने पास सेल लगता है, अब सेल में अपन क्या करते हैं, 20% डिस्काउंट देता है। अब 20% डिस्काउंट देने से खरीदारी ज्यादा बढ़ जाती है, और खरीदारी ज्यादा बढ़ जाती है तो क्या पता यही सोचकर कंपनी ने इसकी कीमत में क्या की हो, कमी की हो, ताकि कंपनी द्वारा जो निर्मित डेस्कटॉप है वो निकट भविष्य में क्या हो जाए, उसकी बिक्री में बढ़ोतरी हो जाए। इस कारण ये क्या है, इम्प्लिसिट है। तो यहाँ भी जो अपना आंसर आएगा वो ओनली सेकंड इम्प्लिसिट आएगा, यानी अपन कहेंगे कि केवल सेकंड पूर्वधारणा क्या है, अंतर्निहित है। तो यानी इन दोनों पर्सन को जो हमने किया वो पॉजिटिव और नेगेटिव को देख के किया है, तो अपना जो राइट आंसर आएगा सेकंड में वो ओनली सेकंड इम्प्लिसिट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्टेटमेंट क्या हो रहा है अपने पास, स्टेटमेंट सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैधानिक चेतावनी। अब देखो हमें कहीं भी कोई भी चेतावनी मिलती है, जैसे अपन कोई भी जगह जाते हैं तो वहां पे एक डिस्क्लेमर लिखी होती है, वो चेतावनी किससे भी संबंधित होती है, अपन को बोल रहे हैं सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और यह एक वैधानिक चेतावनी है। भाई चेतावनी दे रहे हैं कोई, हम पूर्वधारणा फर्स्ट पढ़ रहे हैं, सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। हमने पूर्वधारणा फर्स्ट पढ़ी, सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। पूर्वधारणा सेकंड, वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं। देखो जब हमें ये बोल रहे हैं कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, वैधानिक चेतावनी, और आप सेकंड पूर्वधारणा में कह रहे हो वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है। भाई चेतावनी क्यों लिखी जाती है, आवश्यक होती है तभी तो लिखी जाती है ना। कोई भी चेतावनी हो तो अपन ये नहीं कह सकते वास्तव में इस चेतावनी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई चीज तभी लिखी गई है जब उस चीज की वहां पे जरूरत होती है। तो ये तो क्या होगा, इम्प्लिसिट नहीं होगा, यानी ये तो इसमें अंतर्निहित नहीं है सेकंड। अब देखो फर्स्ट, सिगरेट नहीं पीने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। भाई देखो जब आप सिगरेट नहीं पियोगे तो स्वास्थ्य में वृद्धि होती है, ऐसा तो हमें कथन में कहीं नहीं दे रखा, लेकिन ऐसा जरूर बताया गया है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। यहाँ पे बात हो रही है वृद्धि की, तो वृद्धि नहीं होती स्वास्थ्य में सिगरेट पीने से, तो दोनों ही क्या है, अंतर्निहित नहीं है। तो अपना जो आंसर आएगा वो ध्यान रखना, न तो फर्स्ट ना ही सेकंड अंतर्निहित है। क्या है, ना तो फर्स्ट और ना ही से। अपना जो राइट आंसर आएगा वो ये आएगा, न तो फर्स्ट ना ही सेकंड अंतर्निहित है, दोनों ही अंतर्निहित है, नहीं है स्टेटमेंट के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है अपने पास, स्टेटमेंट बोल रहे हैं सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं। हमें स्टेटमेंट दे रखा था कि सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं। पूर्वधारणा फर्स्ट, अजम्पशन फर्स्ट, समाचार पत्र पढ़ने के लिए होते हैं। सेकंड पूर्वधारणा, प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है। अब देखो हमें बोल रहे हैं समाचार पत्र पढ़ने के लिए होते हैं, तभी तो व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ ये क्या है, इसमें अंतर्निहित है। भाई सभी व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ना पसंद क्यों करते हैं, और ये बात कर रहा है समाचार पत्र पढ़ने के लिए तो होते हैं, तो इसका मतलब ये इसमें क्या है, अंतर्निहित है। सेकंड बोल रहा है प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है। देखो मैंने आपको कुछ वर्ड लिखाए थे, जहां सभी जो वर्ड आता है उसमें आ रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है। तो देखो प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है ये अपन नहीं कह सकते, क्योंकि कोई जरूरी थोड़ी है प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित है तभी समाचार पत्र पढ़े जाते हैं, नहीं। तो ये अपना क्या हो जाएगा, गलत, यानी कह सकते हैं अंतर्निहित है, सही नहीं है, गलत नहीं कहते। अपन क्या कहते हैं, अपना जो आंसर आएगा वो आएगा ओनली फर्स्ट इम्प्लिसिट, यानी केवल फर्स्ट अंतर्निहित है। क्या है, केवल फर्स्ट
अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं? कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल स्तर से ही शुरू करनी चाहिए। हमें बोला गया है कि जो कंप्यूटर सिखाया जाता है वो स्कूल स्तर से ही शुरू कर देनी चाहिए। अब स्कूल स्तर का मतलब है 5वीं हो गया, 6ठी क्लास, जो भी है स्कूल स्तर से स्टार्ट कर देनी चाहिए। हमने पढ़ लिया। अगले ने क्या सोचकर बताया है, क्या सोच के हमें स्टेटमेंट दिया है, उसने क्या पहले की सोच सोची थी, हमें सोचकर बताया गया है कि कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल स्तर से शुरू करनी चाहिए। पूर्वधारणा फर्स्ट, कंप्यूटर सीखना आसान है। पूर्वधारणा सेकंड, कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने पर नौकरी आसानी से मिल जाती है। अब देखो उसने क्या सोचा कि कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल स्तर से शुरू कर देनी चाहिए, यानी जो स्कूल में बच्चे उनको कंप्यूटर सिखाना चाहिए। तो देखो अपन ये सोच सकते हैं कि कंप्यूटर सीखना आसान है, तभी तो उसने ऐसा कहा है। भाई अगर कंप्यूटर सीखना आसान है तभी तो किसी ने स्टेटमेंट कहा है कि कंप्यूटर की शिक्षा स्कूल स्तर से शुरू कर देनी चाहिए। इसका मतलब ये इम्प्लिसिट है, यानी फर्स्ट जो पूर्वधारणा है वो अंतर्निहित है। सेकंड, कंप्यूटर शिक्षा प्राप्त करने पर नौकरी आसानी से मिल जाती है। अब देखो ये जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त कर ली तो नौकरी आसानी से मिल जाएगी। नौकरी का मतलब है ये थोड़ी है कि कंप्यूटर ही आवश्यक है नौकरी में। भाई ये नहीं कह सकते ना कि कंप्यूटर की शिक्षा सीख ली और नौकरी लग गई, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट नहीं होगा। ध्यान रखना। तो अपन ये कह सकते हैं कि केवल फर्स्ट इम्प्लिसिट है, यानी ओनली फर्स्ट ही इसमें क्या है, इम्प्लिसिट है। सेकंड इम्प्लिसिट नहीं है। स्टूडेंट ध्यान रखना, विशेष करके मैंने आपको बता दिया है कि इन प्रकार के टॉपिक को, यानी स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के टॉपिक को अगर आप हल करना है तो आपको सबसे पहले पॉजिटिव सोचना होगा। आपको नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना होगा हमेशा, और फिर आपको स्टेटमेंट की पालना करनी होगी हमेशा। दूसरी बात मैंने आपको बता दी, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे इंक्लूड नहीं करनी है कोई भी, केवल और केवल कथन को सत्य मानते हुए काम करना होगा, तब जाके आप कथन एवं पूर्वधारणा के टॉपिक को अच्छे से सीख पाओगे। तो देखो अगर आपको इजी स्टडी पुर की क्लासें अच्छी लग रही है तो आप इन्हें अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।